बस 1 साल। डिसिप्लिन प्रिपरेशन आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट एस्पिरेंट्स को यही पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक पढ़ें, कितना रिवाइज करें और पूरे साल का रोड मैप क्या होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एग्जाम वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट 1 ईयर सिविल सर्विसेज स्ट्रेटजी देने वाली हूँ। मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अगर आप बिगिनर हो या प्रिपरेशन स्टार्ट करके भी कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज टुडे वी आर कवरिंग complete timeline, subject order, best book, revision strategy, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग कब और कैसे शुरू करनी चाहिए, ऑप्शनल को कैसे टैकल करना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए हमारे 1 साल में, साथ में मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे PYQs और MCQs हमको देखने हैं, हमारा लास्ट 3 मंथ्स प्लान क्या होना चाहिए। ये वीडियो बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। ये आपको शुरू से लेके आखिरी तक का पूरा रोड मैप हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले समझते हैं एग्जाम का पैटर्न। यूपीएससी एग्जाम्स की 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता है, मेंस आपका रिटन टाइप एग्जाम होता है और इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और एक स्मार्ट एस्पिरेंट बिगनिंग से ही तीनों की प्रिपरेशन एक साथ करता है, तीनों ही एग्जाम को एक साथ लेके चलता है। हमने हमारी तैयारी को 5 स्टेजेस में यानी 5 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। फेज बाय फेज, बुक बाय बुक मैं आपको बताती चलूंगी। वैसे ही हम बिल्कुल फाउंडेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक बिल्कुल सिलेक्शन तक हमारा प्रिपरेशन हो जाएगी। सबसे पहले हमारा फेज नंबर फर्स्ट, जून एंड जुलाई। अगर आप ये वीडियो मई में देख रहे हैं तो आप मई में भी शुरू कर सकते हैं, तो मई, जून प्लस जुलाई ये हमारा होगा फाउंडेशन बिल्डिंग फेज। हम 4 सब्जेक्ट लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये चारों सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे हमारे फेज नंबर फर्स्ट में। हम रफली देखिए तो हमारे पास 8 हफ्ते कुछ होंगे। उस 8 हफ्तों को हम 4 सब्जेक्ट में डिवाइड करें तो रफली 2-2 हफ्ते हमारे एक सब्जेक्ट को आते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी आपका कोई सब्जेक्ट आपने बैचलर्स में किया है या कर रहे हैं, वो आपके पास है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स आपको है और आप उसकी बुक्स एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप कम टाइम देंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि मेरा टफ है, मुझसे बहुत टाइम लगेगा होने में, तो आप उसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देंगे। अब बात करते हैं हमारी बुक्स की, बेसिक्स बुक्स की हमें क्या-क्या ज़रूरत है। हम हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है। उसके बाद आप एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 बुक्स, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बुक स्पेक्ट्रम और दूसरी इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। दैट्स इट, इनफ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत है। नेक्स्ट इज एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 12 की थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड ये दोनों पढ़ने हैं। साथ में आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया सर की बुक है, उसको कवर करना है। तो ये हमारा हिस्ट्री की बुक हो गए। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए बुक के लिए आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी और 12 की एनसीईआरटी दोनों करनी है और साथ में आपको जीसी लियोंग की बुक करनी है। सिर्फ ये आपके ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इनफ है। क्लास 11 की एनसीईआरटी, 12 की एनसीईआरटीज और एडिशनल बुक जो है जीसी लियोंग की, बस इतना काफ़ी है आपकी ज्योग्राफी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको पढ़नी है एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क और एम लक्ष्मीकांत। इतना आपकी पॉलिटी के लिए इनफ रहता है। अब पॉलिटी को पढ़ना कैसे है, लाइन बाय लाइन आपको समझने की कोशिश करनी है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हर लाइन को समझना है, क्योंकि पॉलिटी एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और लाइन बाय लाइन इसका मतलब चेंज होता चला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप हर लाइन पढ़ें, हर लाइन समझें, क्योंकि यूपीएससी लाइंस पे ही खेलता है इस सब्जेक्ट में। सो इम्पॉर्टेंट है, हर लाइन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके।
नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए हम पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th की एनसीईआरटी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक बाय रमेश सिंह। इतना इनफ है आपकी इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपके बेसिक क्लियर होते हुए चलते हैं वैसे आपका ये सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका होने लग जाता है। हमारी चारों बेसिक सब्जेक्ट की हमने बुक्स देख लिए हैं, कौन-कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है और कितने टाइम में हमें ये सब कुछ कवर करना है। रिमेंबर, जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी एडवांस प्रिपरेशन बेटर होती चलेगी। नेक्स्ट हमारा फेज़ आता है ये सेकंड अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का फेज़। ये एक मेन फोकस प्रिपरेशन आपको इसके अंदर रखनी चाहिए। अब मेन में हमें पता है हमारे जीएस के जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 ये सारे एग्ज़ाम हमारे अ, होते हैं। तो अब हम ये एडवांस प्रिपरेशन शुरू करेंगे। हमारी फाउंडेशन क्लियर हो गई है तो हमारे फी सेकंड में इम्पॉर्टेंट है हमारी एडवांस प्रिपरेशन। तो इसके लिए मैं आपको पेपर वाइज़ बुक्स का एक बार और बता देती हूँ, जो आपको क्लियर रहेगा कि आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या बुक्स आपको उनको एक साथ लेके चलना है। तो जीएस फर्स्ट की मैं आपको ओके, जीएस फर्स्ट में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी ये 3 टॉपिक, 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो हिस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल आर्ट कहाँ-कहाँ से पढ़ना है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ज्योग्राफी हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसमें एक सब्जेक्ट है सोसाइटी, वो आपको कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक्स, सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये 2 बुक्स आपको क्लास 12th एनसीईआरटी की सोसाइटी के लिए पढ़नी है। अब जीएस 2 देख लेते हैं। जीएस 2 कवर करता है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो पॉलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नेंस के लिए आपको क्या करना है, गवर्नेंस इन इंडिया बाय एम लक्ष्मीकांत आपको ये पढ़नी है। साथ में सेकंड एआरसी रिपोर्ट ये आपको पढ़ना है। फॉर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर आप कहाँ से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब से आप कर सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी की क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये भी आपको साथ में कवर करनी है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। नाउ आपके जीएस 3 में आएगा इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी। इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है एनुअल एंड यूनियन बजट लेटेस्ट ये आपको याद रखना है, ये आपको करना है। ओके, एनवायरनमेंट आपको करना है बाय शंकर आईएएस बुक से। साथ में साइंस एंड टेक के लिए आप रवि अग्राही जी की बुक रेफर कर सकते हैं। और सिक्योरिटी के लिए एक बुक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार। इसमें टॉपिक टेररिज्म, लेफ्ट विंग, साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, पॉलिसीज एंड मेजर्स सब कुछ जो है कवर है। तो ये आपका अच्छा खासा सब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगी इन बुक से। हम जीएस 4 देख लेते हैं। जीएस 4 के लिए देखेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये हमारा सिलेबस है जीएस पेपर 4 का। हमें लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये बुक पढ़नी है। साथ में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय सुभा राव हमें ये भी कवर करनी है। ठीक है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट ये आपको पढ़नी है पेपर 4 के लिए। साथ में आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा केस स्टडीज़, रियल लाइफ एग्जांपल, एथिकल डिलेमास, ठीक है, इन सब पे आपको ज़्यादा फोकस करने की, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, कैसे एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं अप्लाई हो सकते हैं गवर्नेंस पे, पब्लिक लाइफ पे, ये एथिक्स का ये जीएस पेपर 4 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये सब कुछ कवर करके रखना है। अब बुक्स तो हमने बता दी है, लेकिन फेज़ 2 में आपको क्या-क्या करना है, आपको अपना ऑप्शनल अब तैयार करना है। ठीक है, अब आपको अपने ऑप्शनल को तैयार करना शुरू कर देना है। साथ में आपका बेसिक जो है फाउंडेशन है, मैं समझती हूँ कि हमारा क्लियर हो ही गया है, हमने पढ़ा है। तो एक सेकंड रीडिंग, ठीक है, आपको एक सेकंड रीडिंग देनी है इन सब की। साथ में पीवाईक्यूज़ ये करते रहना है। पीवाईक्यूज़ आपके द बेस्ट फ्रेंड है, ये आपको शुरू से करना है। ये आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आंसर राइटिंग,
ठीक है? इस फ़ेज़ में आपको जो चीज़ ऐड करनी है दैट इज़ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग हमने पहले क्यों नहीं शुरू की? क्योंकि अब हम बेसिक कर रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? हम कैसे जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे कुछ भी लिख पाएँगे, ठीक है? अब हमारा फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, हम फ़ेज़ सेकंड में आ चुके हैं, अब हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं, तो अब हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? शुरू-शुरू में हो सकता है आपके आंसर अच्छे ना हों, उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, बट कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। कोशिश करो डेली के डेली 2 आंसर्स लिखो, ठीक है? जितना कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में ऑप्शनल मैंने आपको बता दिया है, तैयार करते चलना है। ऑप्शनल का रैंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़र्क पड़ता है, ठीक है? एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा ऑप्शनल, तो इधर आपको ऑप्शनल की तैयारी फुल ज़ोरों-शोरों से करनी है। जैसे आप ऑप्शनल पढ़ेंगे 3 घंटे, तो आप जीएस की सेकंड रीडिंग ले रहे हैं 3 घंटे। साथ में करंट अफ़ेयर्स आपको पढ़ने हैं 1 घंटे, ठीक है? आंसर राइटिंग 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है? अब हमारा फ़ेज़ थर्ड, जो फ़ेज़ थर्ड है हमारा सेकंड रिवीज़न फ़ेज़ है, जो कि हम लिखेंगे नवंबर टू दिसंबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस फ़ेज़ की ये है, अब कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है, हम नया स्टार्ट सब कुछ कर चुके हैं। अब कुछ भी न्यू हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, जो था जैसा था हमारा हो चुका है। अब हम सिर्फ़ हमारी रिवीज़न पे फ़ोकस करेंगे एंटायरली। करंट अफ़ेयर्स पे अभी भी आपको ध्यान देना है, 1 घंटा करंट अफ़ेयर्स को देना है, फुल रिवीज़न करना है, ठीक है? पूरे की पूरी कोशिश करें कि रिवाइज़ करें, साथ में मॉक्स दें, ठीक है? आंसर राइटिंग हमारा अभी भी कंटिन्यू रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अब इस फ़ेज़ में हमारे लिए क्या है, वीक एरिया को देखना, ठीक है? वीक एरिया को इम्प्रूव करना, ठीक है? जो भी अब तक आपको पता चल जाएगा कि मेरा वीक एरिया ये है और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अपने वीक एरिया पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करो। कोशिश करो एक बुक बना लो, एक रजिस्टर बना लो, जिसमें आप लिखो कि ये मेरा सही हो सकता था बट मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया या जल्दबाज़ी में मैंने ये एमसीक्यू, पीवाईक्यू अटेम्प्ट किया इसलिए मेरा सही नहीं हुआ। तो आपको पता चलेगा कि क्या आपके वीक एरियाज़ हैं और जितना ज़्यादा आप अपने वीक एरिया पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस फ़ेज़ में यही है, वीक एरिया पे काम करना। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट करनी है कि एक प्रीलिम का टेस्ट आपको देते रहना है, एक मॉक देना है और एक मेन का मॉक, ठीक है? ये प्रीलिम्स और मेन के मॉक्स आपको देते रहना है, ठीक है? इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी पे ध्यान देना है। साथ में आपका ऑप्शनल मैं समझती हूँ नवंबर-दिसंबर तक कंप्लीट हो चुका होगा हमने क्योंकि सेकंड फ़ेज़ में शुरू कर दिया था, ठीक है? अब नवंबर-दिसंबर तक हमारा ऑप्शनल बिल्कुल पैक हो जाना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल फाइनल कि अब हमें उसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लिया है, रिवाइज़ हो गया है, क्लियर है, ठीक है? अब हम आ गए हैं हमारे फ़ेज़ 4 पे जो है जैन एंड फ़ेब। तो ये हमारा फ़ेज़ जो है बिल्कुल मेन डोमिनेशन फ़ेज़ है। इधर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ठीक है? इधर आपको एडवांस आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है? देखना है, वैलिडेट करना है, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए अब तक तो, ठीक है? साथ में एथिक्स पे ध्यान देना है, एस्से लिखने हैं, डेली एस्से लिखने की कोशिश करो, ठीक है? और अगर आपका ऑप्शनल का थोड़ा बहुत बच गया है, ठीक है, बाय चांस आपका दिसंबर तक नहीं हुआ है, तो आप इसको लास्ट इधर तक लेके आ सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है? उसके बाद अब हम आ गए हैं हमारे फ़ेज़ 5 पे, ओके? फ़ेज़ 5 हमारा मार्च, अप्रैल, मई फाइनल 3 मंथ्स जो हमारे बचे हैं प्री में, ये बहुत ज़्यादा फाइनल है, यही डिसाइड करेंगे अब आपका प्री में कितना अच्छा आप परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? तो अब प्रीलिम मोड ऑन हो जाना चाहिए आपको, कोई भी न्यू बुक हमें ऐड नहीं करनी है अब, ठीक है? सिर्फ़ आपको फ़ोकस देना है रिवीज़न पे, ठीक है? रिवाइज़ करना है अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है? यही इम्पोर्टेंट है, बार-बार, बार-बार रिवीज़न करो, ठीक है? साथ में एक आदत बनाओ कि 100 एमसीक्यूज़,
ठीक है? 100 एमसीक्यूज़, मॉक टेस्ट हमेशा डेली कर रहे हैं हम, ठीक है? बीवाईक्यूज़ करो सॉल्व एमसीक्यू का ऐसा बना लो कि मुझे करने ही करने हैं, 100 एमसीक्यूज़ तो मुझे सॉल्व करने ही करने हैं। साथ में देखो, अब भी कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो, आपने वीक एरिया पे जो इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया था, वो सच में आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है? सो इस पे आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इवैल्यूएट खुद को करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको ज़रूरत है, जो हमने अब तक स्टैटिक पढ़ा और सीए करंट अफ़ेयर्स पढ़े, उन दोनों को इंटीग्रेट करें, ठीक है? याद रखिए इनफ है अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो 1 साल क्या 10 साल भी आप नहीं कर पाएँगे। यूपीएससी हमेशा कंसिस्टेंसी डिमांड करती है, ठीक है? यूपीएससी को इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, ठीक है? वो टेस्ट करती है आपके डिसिप्लिन को, आपकी कंसिस्टेंसी को, रिवीजन कितना कर सकते हो और आपके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस है, ठीक है? याद रखिए स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो भी आपकी प्रोग्रेस ही है, बस रुकना नहीं है, प्रिपेयर करते रहना है आपको, ओके? हम आपकी 2027 एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं, प्रिपेयर विद अस, ठीक है? यहाँ पे हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ रिवाइज़ करेंगे, एक साथ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, नोट्स बनाएँगे, एक साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है? तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और इस जर्नी को हम सब मिलके एक साथ शुरू करते हैं।